उस इशू के बारे में आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ जिसका ताल्लुक़ है हमारे कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, स्कीम वर्कर्स जो मुख्तलिफ़ महकमों में काम करने वाले हैं और बदकिस्मती से आज तक वो एहतजाज करते रहे। बार बार सरकार के दरवाजे खटखटाते रहे। वादों के बावजूद आज तक भी मिनिमम वेजेस एक्ट जिसका चर्चा है, ख़ास तौर पर मौजूदा इंतज़ामिया हर रोज़ करती आई है कि जो पहले कानून यहाँ नाफिज नहीं थे, हमने ही यहाँ नाफिज किया, जिसमें मिनिमम वेजेस एक्ट का भी नाम लिया जाता है, वो अभी तक भी लागू नहीं है। इनके कहने मुताबिक जो रुकावटें थी 370 की वगैरह वो सब उन्होंने दूर कर दी। तो लेकिन जहाँ तक आवाम को रिलीफ देने का सवाल है, जो पहले भी मांग थी जम्मू कश्मीर के सारे ट्रेड यूनियंस की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, कि भाई जहाँ तक उजरत का सवाल है इसको सियासी कलर ना दिया जाए, बल्कि यहाँ के मज़दूरों को भी, यहाँ के कामगारों को भी, मेहनत करने वालों को, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट्स में हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हैं, उनको मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे में लाया जाए। उनको उतना मिलना चाहिए कि वो सांस ले सके और अपने परिवार को पाल सके। लेकिन अभी आज चंद दिन पहले मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर के आने एक दिन पहले 23 अप्रैल को यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐलान किया कि मिनिमम वेजेस को बढ़ाया जाएगा 225 से 300 तक। मैं एक चीज़ आपसे बताना चाहता हूँ, क्या कर्म किया है इस सरकार ने। पहले कानून खुद बता रहा है कि जहाँ तक मिनिमम वेजेस का ताल्लुक़ है, कुछ सालों के बाद उसका रिवीजन होना चाहिए। वो रिवीजन क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन है। ये जो वेजेस किसी को मिलते हैं वो ऐश करने के लिए नहीं, बाल बच्चे पालने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, रूखी सूखी रोटी देने के लिए। अब ये बताइए कि जब बाज़ार, जो एक्ट कहता है, जो कानून कहता है कि भाई जब इन्फ्लेशन हो, महंगाई हो, तो उसका बतदरीज इजाफ़ा होना चाहिए, इसका जायज़ा लेना चाहिए। कितने सालों से जम्मू कश्मीर में काम करने वाले कामगारों के मिनिमम वेजेस को, उनके वेजेस को बढ़ोतरी करने के लिए जायज़ा नहीं लिया गया। कुछ लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद कुछ लेकर आएंगे, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये बताऊंगा, मुझे कुछ लग रहा था कि शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो लाजिमी तौर पर जो कई रियासतों में कुछ फसादात सरकारी शह पर हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए वो ज़ुबान खोलते, कुछ कहते। आज फूड का सवाल, कौन सा खुराक खाना है, इस पर बहस है। कौन सा लिबास पहनना है। आप आज ये नहीं है कि आप हिंदुस्तानी शहरी है, आप किस ज़ात के साथ हैं, किस मज़हब के साथ हैं। ये सिचुएशन है जिससे आपसी टकराव, आपसी मुनाफरत बढ़ रही है। और कुछ लोग तो खुल्लम खुल्ला एक कैंपेन चला रहे हैं हेट की, नफ़रत की। कभी एक सवाल के, कभी अजान के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी खुराक के हलाल के नाम पर। ये हो रहा है। अफसोसनाक सूरत हाल है, तशवीशनाक सूरत हाल है। मैं एज ए सिटीज़न, एक शहरी होने के नाते, कल ये तवक्को रखने में शायद हक बजानिब था कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर इस सूरत हाल के बारे में
कोई मैसेज देते मुल्क के शहरियों को, ताकि वो एक साथ रहते और जो भी दंगे फसाद, जो भी मुनाफरत पैदा करने वाले, तकसीम करने वाले, कम्युनिटीज़ को निशाना बनाने वाले, उन पर रोक लग जाती। ऐसा हुआ नहीं। और फिर जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है, उन्होंने एक ख़ास बात कही है कि पंचायती राज सिस्टम को लागू करने में जब से यहाँ बड़ी तब्दीली लाई, बड़ी तब्दीली क्या, हमारे नज़र में वो एक सानिहा से कम नहीं है, ट्रेजिडी से कम नहीं है, जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को हटाया गया। उसके बाद इनका कहना है कि अगर हमने कुछ किया, हमने ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को कायम किया। एक सवाल है मेरा अपने मुहिब वतन लोगों से, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, हक़ाइक़ की रोशनी में जांचिए। जम्मू कश्मीर में ये कुछ नया नहीं हुआ। पंचायती राज सिस्टम लागू, माफ़ करें मुझे अहले इक़्तिदार, 1935 में जब और कहीं नहीं, बिफोर पार्टीशन, प्री पार्टीशन, यहाँ पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ था।